हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु की 2500 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.agnipathvayu.cdec.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन एयर फोर्स रहेगी। पोस्टिंग की अगर बात करें तो ये आपकी अग्निवीर वायु की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 2500 प्लस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि अनमैरिड मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है और ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी किसी भी स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो रहेगी 31 जुलाई 2025। तो 11 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट जो आपका 25 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स रहेगा, यानी कि 25 सितंबर 2025 से जो है आपके रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 3 या 4 दिन पहले जो है आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपका एडमिट कार्ड जो है लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट का एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी में आते हैं, चाहे एसटी में आते हैं, सबके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 550 रुपए रखी गई है। एप्लीकेशन फीस मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th क्लास पास्ड या इसके इक्विवेलेंट आपने जो है 12th या इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री हो विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं पास कर रखी हो, मैथमेटिक्स आपके पास रहा हो सब्जेक्ट, फिजिक्स रहा हो और इंग्लिश रहा हो, या फिर आपने अगर आपके पास 12th क्लास नहीं है तो आपके पास जो है आपने 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का, या फिर आपके पास जो है मिनिमम जो है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स और मैथ के साथ जो है आपने 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स कर रखा हो, पास कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने या तो 12th विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, या आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, या आपका 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विद आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ जो है आपने कर रखा हो। इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल के बीच में रखी गई है, यानी कि आप जो बॉर्न होने चाहिए बिटवीन होना चाहिए आपका 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 के बीच में आपका बॉर्न, यानी कि जन्म जो है होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो ऑनलाइन रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, आपका सेकंड स्टेज होगी आपकी पीएफटी की, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपका रनिंग, पुशअप्स और आपका जो है सिटअप्स वगैरह ये सारी चीजों का जो है टेस्ट किया जाएगा। और जो पीएफटी क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड की, यानी कि 2 स्टेजेस ये रहेंगे जिसमें आपका जो है एडेप्टेबिलिटी फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट में जो है आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका ज्योग्राफिक टेरेन, वेदर और ऑपरेशनल कंडीशंस के से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड में जो रहेगा आपका जो है ये देखा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स एंड आर आल्सो टू एडजस्ट टू द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें जो है एक्टिविटी उसके अंदर देखी जाएंगी। जो ये दोनों जो है स्टेजेस के लिए कर लेंगे, टेस्ट क्लियर कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फाइनल स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ऑनलाइन सीबीटी, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, सीबीटी आपका टेस्ट होगा। दूसरा आपका पेपर का जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना जो है आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम है जो कंडक्ट किया जाएगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये आपके 12th लेवल के स्टैंडर्ड का आपके सीबीएसई बोर्ड का जो आपका सिलेबस रहता है उस लेवल का आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की। तो अगर सैलरी, अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो एज पर आपका इंडियन एयरफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक अग्निवीर वायु को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। इसमें स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में जो आपको मिलेगी पहले साल में 30,000 से स्टार्टिंग होगी, सेकंड ईयर में 33,000 हो जाएगी, थर्ड ईयर में आपका जो है 36,500 और चौथे साल में जो है आपको 40,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स एज पर इंडियन एयरफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, वो आपको स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा अगर आपका जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या वोकेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे ईयर वाइज के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई आप रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस्ड पे तो SC ST OBC वगैरह का आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा
ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.agnipathvayu.cdac.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे सबसे पहले आपको जो है रिक्रूटमेंट कैरियर वाला एक सेक्शन में जाना है, फिर वहां आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर के अपने आप को जो है वहां यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उनसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरे को फिल करना है, जहां आपकी पर्सनल पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो एकेडमिक है चाहे प्रोफेशनल है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को सबमिशन का यानी कि अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर आके आप पूरा फॉर्म को रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है आप तो उसकी जो है अपलोड कर दें, फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई 2025। तो 11 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 के बीच में आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।